स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। नाराज मत होइए महाबली अस्तिका। शंखचूर्ण ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे आपकी चिंता है। वो हम सबकी रक्षा करना चाहता है। पहले अपनी रक्षा कर लो। टीना, तुझे पता है इन सब सांपों का लीडर कौन है? कौन? अस्तिका जी। मुझे आज तक लगता था वो मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे, लेकिन इतना बड़ा राज। राज? चल कौन सा राज? देख, मैं तेरी बात पे यकीन करना चाहती हूँ, पर अभी थोड़ा ज्यादा हो। मैं रिसर्चर हूँ एट द एंड ऑफ द डे। आई नो कि थ्योरीज इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उनके साथ साथ प्रूफ की भी जरूरत है। पता नहीं तब से तो बोल रहा है सांप सांप। जब से यहाँ पे आई एक सांप नहीं दिखा मुझे। अजीब से आदमी है क्या? क्या इंसान कैसे सांप? टीना, क्या हुआ? अर्जुन, सांप सांप? सांप गए? मैं हूं अर्जुन। टीना, टीना, टीना। टीना, टीना, टीना। अर्जुन, तू सांप? नहीं, सांप नहीं है। हम घर पे हैं। मैं हूं अर्जुन। अर्जुन, मैंने जब माला पहना तो टीना, कुछ नहीं। टीना, क्या कर रही है? मुझे पता है तूने क्या देखा। तूने बहुत सारे सांपों को इंसानी रूप में देखा ना, और तू डर गई होगी। अरे कोई भी डर जाएगा। मेरी गलती है। आई एम सॉरी। मुझे तुझे वार्न करना चाहिए था पहले, लेकिन तुझे पता है अब मैं जानता हूं मुझे नूरी के साथ क्या करना है। मैं उसे ये माला पहनाऊंगा, और जैसे तुझे सारे सांप दिख गए वैसे उसे भी दिख जाएंगे। अर्जुन, रुक। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, ठीक है? डोंट बी टीना, पर हमें यही करना पड़ेगा। यही एक तरीका है जिससे राजवीर का सच उसके सामने आएगा और उसे पता चलेगा वो कितने बड़े खतरे में है। अर्जुन, वेट। सुन मेरी बात। तूने कभी सोचा है कि तू बाकी सबसे इतना डिफरेंट क्यों ये चीजें तेरे साथ होती, और ये सारे सांप सिर्फ तेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं? सोचा है तूने कभी? जब मैंने वो माला पहनी तो मैंने देखा। मैं जानता हूँ मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत अजीब है। इस वक्त नूरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। मैं तुझे बाद में मिलता हूँ। अर्जुन, नूरी, आई एम सॉरी। मैं इस तरह से तुम्हारे घर पे आना नहीं चाहता था, और मैं जानता हूँ तुम इस समय मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, लेकिन एक बार मेरी बात सुनो। एक बार मुझ पर ट्रस्ट कर लो। ये माला एक बार पहन के देख। राजवीर एक सांप है, तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम्हें खुद दिख जाएगा। नूरी, मेरी बात। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिएगा। एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारे पृथ्वी लोक में ये ग्रीन टी बहुत अच्छी चीज है। क्या क्या तूने नूरी के साथ? तेरे कॉलर के नीचे से ले जाऊंगा
नूरी को। ऐसे ही कहा था ना तुमने? नूरी मेरे पास है, कॉलर ले जा। नूरी, नूरी मेरी बात सुन। देख राजवीर, तू अपनी बकवास बंद रख। ये बात क्यों नहीं कर रही है? कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इतना चिल्ला रहा है? पागल हो गया क्या? नूरी तेरे सामने बैठी है, बात करना उससे। अब ये भी काम मैं ही करूं। चल नूरी, अर्जुन कब से चिल्ला रहा है? कब से बात करने की कोशिश कर रहा है तुमसे? नहीं करें। वैसे अब समझ आया कि इस ग्रीन टी का टेस्ट इतना स्वीट क्यों है। क्योंकि नूरी भी इसी में कॉफी पीती है। और देखना, अपनी हाथ दूर रख उससे, हाथ दूर रख अपना। इतनी क्यूट लड़की को कैसे मारूं मैं? इसीलिए फ्रीज कर दिया। लेकिन क्यों राजवीर? देखो, तुम लोगों की प्रॉब्लम मुझसे है ना। नूरी को क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग? बिगाड़ा तो नहीं है मैं। तुझे क्या लगा 2-4 गाड़ियां ठीक कर देता है इसका मतलब ये है कि इंसानों पर काबू पा लेगा? और मैं जानता हूं कि तू ये भी सोच रहा है कि तू शहर भर में इस माला को लेकर घूम रहा है खिलौने की तरह। इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। कितना बेवकूफ है तू। और इतनी बड़ी बेवकूफी करने के बाद एक और गलती। तूने सोचा यहाँ आएगा, ये माला नूरी को पहनाएगा और उसे कहेगा देखो 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 राजवीर साथ है। क्या हुआ? हुआ वही जो मैंने सोचा था। तुझे पता है सबसे बड़ा मजाक क्या है? कि तू और मैं सेम, और नूरी को सांप कुछ ज्यादा ही पसंद है। मैं और तू एक नहीं। मैं और तू कभी एक हो नहीं सकते। तू सांप है राजवीर और मैं इंसान, समझा? नहीं, पर मैं तुझे समझाता हूं। तेरा कहना है कि तू इंसान है और तू मेरे जैसा नहीं, और ये इंसानों का हाल है, और ये सांप का। अगर तू मेरे जैसा नहीं है तो तेरे घाव कैसे भरे? बिल्कुल मेरी तरह। तो सांप, तो तू कौन है? मैं जानता हूं तू मेरे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे तेरी किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ेगा राजवीर, क्योंकि मैं यहां पे सिर्फ नूरी को बचाने आया। तू बात ही नहीं समझ रहा है। देख, ना नूरी को, ना अपने परिवार को, और ना ही अमरोली में किसी को भी तू बचा सकता है। यहां तक कि तू खुद अपने आप को बचा नहीं सकता, क्योंकि तू सिर्फ एक मोहरा है, अपने अतीत का मोहरा, और सच कहूं तो अपने पिता का मोहरा है। वो वहां बैठकर पूरी शतरंज खेल रहे हैं। सफेद भी उनका, काला भी, अर्जुन भी उनका और राजवीर भी उनका। फिर क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा बेटा किसे में? बाजी वो वहां बैठकर जीत रहे। अपनी बकवास बंद रख। मैं यहां किसी का मोहरा नहीं हूं, और तू मेरा भाई नहीं है। तू एक सांप है राजवीर, सांप, और मैं इंसान। देख मुझे। लेकिन तुझे जन्म देने में तो तेरे पिता का हाथ होगा ना? और तेरे वो पिता तेरी आंखों के सामने ही है, जिसकी वजह से तू यहां है, और उन्हीं की वजह से मैं भी यहां हूं। और वो केवल एक नाग नहीं, बल्कि नागों के महाबली, महाबली, महाबली अस्तिका जी।
इस नाते तो तू और मैं भाई हूं। झटका लगने वाली ही बात है, लेकिन फिर भी तुझसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये जो इतनी सारी परेशानियां हैं, इतनी सारी मुसीबतें हैं, ये जो तू नागों को जाके मारता है, क्या तू सच में ये सब कुछ खत्म करना चाहता है? सोच ले। तब तक मैं नूरी को कुछ नहीं करूंगा। एक भाई का दूसरे भाई से वादा है, प्रॉमिस। मैं समझ सकता हूं तुम क्या महसूस कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ छल किया है, परंतु एक बार मेरी बात सुन लो। अब मैं नहीं सुनूंगा, आप सुनेंगे मेरी बात। राजवीर के साथ मिलकर मेरे साथ खेल खेलना बंद कीजिए, क्योंकि मैं आप दोनों के जैसा हो ही नहीं सकता। क्या कहा राजवीर ने? वही जो उसे नहीं कहना चाहिए, कि वो मेरा भाई है और आप हम दोनों के पिता। कोई और झूठ बोल दिया होता अस्तिका जी, इस बार दिल को ज्यादा चोट लग गई। इस चोट को अपनाने की आदत डाल लो अर्जुन, क्योंकि यह सच है, तुम मेरे बेटे हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरे पिता नहीं हो सकते और मैं नाग नहीं हूं। और अगर आपने मुझसे एक झूठ और कहा तो मैं आपकी जान ले लूंगा। बस ये हथियार तो इसका मतलब उस रात एसपी सर को मारने में आपका हाथ था। और अब आप राजवीर के साथ मिलके मुझे अपनी बातों में फंसा के यहां मारना चाहते हैं। मैंने तुम्हें कभी मारना नहीं चाहा अर्जुन, और राजवीर चाहकर भी तुम्हें मार नहीं सकता, क्योंकि तुम एक अनोखे भाग्य के साथ पैदा हुए हो। यह सत्य है कि मैं एक नाग हूं, परंतु मैं कोई मामूली नाग नहीं। मैं नागलोक का महाबली, नाग सेना का सेनापति और महाराज तक्षक का सेवक अस्तिका हूं। तक्षक? ये नाम तो मैंने महाभारत में सुना है। तक्षक वही सांप था जिसने राजा परीक्षित को मारा था। लेकिन ये सब तो कहानियों में था।
ये सब असली में कैसे हो सकता है? बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो सच हैं, और ये अधूरी कहानी जो आज से कई युगों पहले महाराज तक्षक और मैंने शुरू की थी, इस युग में खत्म होगी। कई युग पहले महाराज तक्षक और मैंने इंसानों के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौता किया था, और समझौता मजबूरी में किया जाता है, मर्जी से नहीं। आज इस युग में वो समय आ गया है कि नागलोक फिर से तीनों लोगों पर राज करे, और इस महान कार्य के लिए नियति ने तुम्हें चुना है। मुझे? लेकिन मुझे क्यों? मैं तो इस सब को जानता भी नहीं हूं। मैं एक आम इंसान हूं। एक आम इंसान? देखो अपने आप को, तुम कहीं से भी एक आम इंसान नहीं हो। मेरी ही तरह, राजवीर की तरह, मोहिनी की तरह, नागमाया की तरह तुम भी नागलोक की पैदाइश हो। फर्क है तो सिर्फ इतना कि राजवीर, मोहिनी और नागमाया की तरह तुम एक पूर्ण नाग नहीं, एक अर्ध नाग हो। बचपन में ही तुम्हारी मां ने मुझसे छुपाकर तुम्हें नागलोक से भगाने का प्रयास किया था, परंतु वो भूल गई कि कोई भी अपने भाग्य से ना तो भाग सकता है, ना छुप सकता है। यही कारण है कि जब पूरा अमरौली मेरे जहर की गिरफ्त में था, केवल तुम ही थे जो मेरे जहर से प्रभावित नहीं हुए। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो। ये भाग्य ही तो है जो मुझे तुम्हारे पास लेकर आया, क्योंकि उस समय मैं ये नहीं जानता था कि तुम मेरे पुत्र हो। तो आप वही हैं जिसकी वजह से मेरे पापा पहली बार जिंदगी में जलील हुए। आप वही हैं जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार शर्मिंदा हुआ। वो आप थे जिसकी वजह से पूरे अमरौली में लोग मौत की कगार पे उतर आए। आप वही हैं जिसकी वजह से एसपी सर की मौत हो गई, और जिसकी वजह से नूरी की जान खतरे में है। अरे क्यों नहीं छुपा के रखती मेरी मां मुझे आपसे? आप राक्षस है, राक्षस। कहां है मुझे मेरे जन्म देने वाली मां? बताइए। अब अगर मेरे अपनों पे आ जाई तो मैं भूल जाऊंगा कि मुझ में और आप में कोई फर्क है, और मैं आपकी जान ले लूंगा। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम्हारे पिता पर कोई उंगली उठाए। मैं कभी नहीं चाहता था कि एसपी मरे। एक बार फिर याद करो, उस रात मैं वहां आया अवश्य था, परंतु तुम्हारी जान बचाने शंखचूर्ण और मोहिनी से। यही कारण है कि महादेव के श्राप से 21 दिनों तक मेरी शक्तियां लुप्त हो गई। वरना तुम्हें क्या लगता है, महाबली अस्तिका को तुम इतनी आसानी से यहां तक घसीट कर ले आते? और रही जान लेने की बात, तो एक जान तुम्हें लेनी होगी अर्जुन। अगर तुम अपनों की सुरक्षा चाहते हो, उस इंसान का नाम है अर्जुन शास्त्री। अगर तुम अपने लोगों की सुरक्षा चाहते हो, तो अर्जुन शास्त्री को मरना होगा और नागार्जुन को जन्म लेना होगा। तुम्हें अपनी शक्तियों पर भरोसा करना होगा, अपने आप पर भरोसा करना होगा, अपने भाग्य पर। तुम्हें कष्ट अवश्य होगा। कैसा कष्ट?
अतीत, तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारा भविष्य मैं तीनों जानता हूं, परंतु क्या तुम उसे स्वीकारने को तैयार हो? जिस दिन तुम्हारा जवाब हां होगा, उस दिन तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बता दूंगा।